आप सबका सरसा पब्लिकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सहायक आचार्य प्रथम पेपर की उत्तरमाला देखेंगे। ये उत्तरमाला हमने बनाई है। ये संभावित उत्तर है। प्रश्न के कई उत्तर गलत भी हो सकते हैं क्योंकि अभी आरपीसी ने आंसर की जारी नहीं की है। तो इसके संभावित उत्तर हम देखते हैं। इस वीडियो में तो हम जल्दी जल्दी उत्तर देखेंगे, लेकिन विस्तृत व्याख्या सहित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सरसा बुक ऐप में जाकर के फ्री स्टडी मटेरियल में आप देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें 5 इकाइयों से कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, इसमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो 4 विकल्प है, इसमें चौथा जो विकल्प है अविकसित वाच्य ध्वनि अभिधा शब्द शक्ति पर आधारित होती है, ये कथन गलत है क्योंकि अविकसित वाच्य ध्वनि लक्षणा पर निर्भर होती है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। दूसरा प्रश्न है, चौपड़ी मांडी चौहटे अर्ध उर्ज बाजार उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ है। तो इसमें ए विकल्प गलत है क्योंकि चौपड़ पर गेरू से मांडना मंडावा ये अर्थ नहीं है। पचरंग चोला पेड़ सकी में झिरमिट खेलन जाती पंक्ति से संकेतित अर्थ नहीं है। तो इसमें सदगुरु सही उत्तर है क्योंकि इनमें ये कंफ्यूज हो सकता था कि ये पंक्ति कबीरदास जी की है और सदगुरु हो सकता है, लेकिन ये पंक्ति मीराबाई की है। तो बाकी तीनों सही है, सदगुरु इसमें गलत है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं जो कथन ए है, अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है, तो ये गलत है। छपई छंद विषय कौन सा कथन असंगत है। तो इसमें हम देखते हैं छपई छंद में जो 4 नंबर विकल्प है ये गलत है। छपई की गणना अर्धसम छंदों में की जाती है क्योंकि ये गलत इसलिए ये विषम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। तो इसमें सही उत्तर है वे सेज ज्ञान को संवेदना से अलग मानते हैं। 7वां प्रश्न है, गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। तो इसमें बे सही है पूर्णोपमा अलंकार। इसमें दोषपूर्ण टिप्पणी करने वाला विकल्प है क्योंकि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आदि अधूरे के संदर्भ में असंगत वक्तव्य कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर स है। इसके पात्र स्थितियों एवं मन स्थितियाँ आदर्शपरक एवं विश्वसनीय है क्योंकि ये आदर्शपर और विश्वसनीय नहीं है। सभी पात्र जो है नाटक में स्वयं का अधूरा महसूस करते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उपयुक्त कथन किस आचार्य का है। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ये आचार्य विश्वनाथ का है। देरिदा के चिंतन का विरोधी कथन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर सही है, वे नए संदर्भों में मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या चाहते थे। जाय स्वीकृत पद्मावत महाकाव्य में वर्णित नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा का वर्णन किस माह से माना गया है। तो इसका सही उत्तर है आषाढ़। ये प्रश्न हमने मॉडल पेपर में भी पूछा था। कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं दे विकल्प सही नहीं है क्योंकि मंदाक्रांता जो छंद है इसमें 4, 6, 7 वर्णों पर यति होती है, तो इसका दे सही उत्तर है। लोंजाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। तो इसमें सही है कल्पना को उन्होंने भावयत्री प्रतिभा की देन माना है, ये गलत है क्योंकि कार्यत्री प्रतिभा की देन माना है। कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही है वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देते हैं। गलत विकल्प चुनिए। इसमें सही पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है, ये गलत है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के अनुसार ये मानक प्रयोग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर दे है। सर्वनामों के साथ यदि 2 कारक चिन्ह हो तो दोनों को मिलाकर लिखा जाना चाहिए, ये गलत है। एक अचंबा देखा रे भाई डाटा सिंह चरावे गई, यहाँ इस उलटबासी में गाय से क्या संकेतित अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रियां। साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है।
तो इसमें ए सही है। रस निष्पत्ति की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अभिनव गुप्त ने किया था। पद्मावती समय के विषय में असंगत कौन सा है? तो इसमें से सही है। पद्मावती के पिता का नाम समुद्र सिकरे, ये गलत है क्योंकि पिता का नाम राजा विजयपाल है। इसमें ए और सीधा से आ गया, ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इसका ये सही उत्तर है। पद्मावती के पिता का नाम समुद्र सिकर है। हम तो काने केली की भूखी, सूरदास दे की दृढ़ता गोपीन की उदो ये वर्त पायो, के कृपा निधि हो कृपालो, प्रेम में पठन पठायो। रेखांकित पद जो है वर्त क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बे, प्रेम का पाठ। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं बे सही उत्तर है। सुनीति कुमार चटर्जी केवल पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत मानते हैं, ये गलत कथन है। एक झटका सा लगा से हर्ष, निरखने लगे लूटे से, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतुल रह न सका फिर मोहन। ये प्रश्न भी हमने मॉडल पेपर में दिया था। ये कामायनी की श्रद्धा सर्ग से ली गई पंक्तियाँ हैं, तो इनमें दे सही है। श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन, ये गलत कथन है क्योंकि यहाँ मनु की मनोदशा का वर्णन है। राजस्थानी के संदर्भ में असंगत है, तो इसमें ए सही। बर्ज की ओर झुकी हुई राजस्थानी डिंगल कही जाती है, ये गलत है क्योंकि बर्ज की ओर झुकी हुई राजस्थानी को पिंगल कहा जाता है। भक्ति बगायो लोग कहकर तुलसीदास ने लोगों को भक्ति से विमुख करने का क्या कारण बतलाया है? तो इसमें ये सही है, गोरखनाथ की योग साधना। तो इसमें असंगत युग्म कौन सा है? इसमें बे असंगत है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो ग्रंथ है दंडी का नहीं है, आचार्य वामन का है। विरेचन सिद्धांत के अनुसार भय और करुणा में संबंध बताने वाला सही विकल्प कौन सा है? बे सही उत्तर है। भय मूल भाव है जिससे करुणा उद्बुद्ध होती है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? से सही है। अभिव्यंजना आंतरिक प्रक्रिया है लेकिन कला बाह्य प्रक्रिया है। भव्य ललाट की नासिका में से, बेरा खून ने जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता। अंधेरे में कविता में उक्त पंक्तियों में मुक्तिबोध किसके बारे में कह रहे हैं? तो सही उत्तर है तिलक के बारे में। काव्य शास्त्र के आचार्यों और उनके ग्रंथों से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें बे सही उत्तर है। भाम्य काव्य मीमांसा ये सुमेलित नहीं है। अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बे सही है। वे त्रासदी के न्याय के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात कहते हैं। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? इसमें दे सही है। मानवता और लोकमंगल की भावना से इस साहित्य का कोई संबंध नहीं है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही है। मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्ग युक्त समाज की स्थापना माना गया है, ये कथन सही नहीं है। उलाला छंद से संबंधित दोषपूर्ण कथन कौन सा है? तो इसमें से सही है। हालांकि इसमें दे लिखा हुआ है लेकिन से सही है। इसमें 13 और विषम चरणों में 16 मात्रा होती है, ये गलत है क्योंकि इसमें सम चरणों में 13 और विषम चरणों में 15 मात्रा होती है। वर्णई वयन सगई के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें ये सही है। श्रृंगार रस की रचना में यह अलंकार अनिवार्यतः होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। घबराहट ये भाववाचक संज्ञा नहीं है जो क्रिया विशेषण से बनी है। रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर बे है। आलंबन के अंत्यकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थिर भावी रस रूप में परिणित हो जाते हैं। काव्यम यश से अर्थ कृत्य, इसमें जो काव्य का प्रयोजन यश और धन लाभ, व्यावहारिक काव्य ज्ञान, मंगल का विनाश, आनंद प्राप्ति और कांता समेत उपदेश है। प्रयोजन विषय उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये मम्मट का है। इनमें से अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें अनाचार सही उत्तर है। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली की काव्य भाषा में निम्नलिखित में से किस शब्द समूह को शामिल नहीं किया है? तो इसका ये सही उत्तर है बांगरू और बुंदेली। किसी संरचना या पाठ की उन चीज़ों को उजागर करके सामने ला देना जिन्हें दबा दिया गया था और सिद्ध कर देना है कोई पाठ जो कुछ कहता है वही उसका ठीक ठाक अर्थ नहीं है, उससे अधिक कुछ और भी है जो अनकहा छोड़ दिया गया है।
उक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है विखंडनवाद। स्तन का दिया करो बाती मेल्यू जीव, लोई सिंचो तेल ज्यों कब मुख देखो पीऊ। तो इस वाक्य में उपयुक्त कथन कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये सही है। एही माँ उपजे रस मूलू तू सो भोर मोर जोबन फूलू। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है मैवट और सरचिरू, इनका अर्थ नहीं है वो चुनना है। तो इसमें बे सही है सरोवर। आधे अधूरे के पात्रों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? इसमें दे सही उत्तर है काले सूट वाला आदमी पुरुष चार की भूमिका में जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए हुए। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से माना गया है? तो इसका सही उत्तर है अर्धमागधी। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर शोर सेनी है। ये सभी प्रश्न हमारे सरसाबू के में मॉडल पेपर में पूछे गए थे। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के प्रमुख आधार हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये इसका सही उत्तर है। कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही उत्तर है कलाकार अपनी भावना के अनुसार प्रकृति का पुण्य सर्जन करता है, ये असंगत है। कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें बेसही उत्तर है सभी विशेषण शब्द विकारी है, ये विवरण सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें बेसही है दिन भर सोना अच्छा नहीं है। इसमें बिहारी का दोहा दिया गया है, उक्त दोहे में देखना है किस शब्द में सलेस अलंकार नहीं है। तो सुहृद इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोहा माली के अर्थ में और नायिका को एक सखी कहती है, जो कि नायिका रूठी हुई है उनको लक्ष्य करके कहती है माली के माध्यम से। 51वां प्रश्न है, पूछती है वे कौन? मुक्तिबोध रचित अंधेरे में कविता के भाषा प्रवाह के अनुसार उपयुक्त प्रश्न कौन पूछता है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय की धक धक। प्रश्न नंबर 52, गदल कहानी के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है निहाल गदल का इकलौता बेटा था, ये गलत है, क्योंकि ये गदल के 2 बेटे थे, जिनका दूसरा बेटा था नारायण, जिनकी अभी उम्र 22 वर्ष है, और 2 बेटियां थी चंपा और चमेली। 53 नंबर प्रश्न, लॉन्जाइनस के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो ए इसका सही उत्तर है कलागत उदात्त तत्वों को वे 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका दे सही उत्तर है उनके अनुसार सत्य वे है जिससे व्यक्ति और समाज का आर्थिक स्तर सुधरे। अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ए सही उत्तर है जब सादृश्य कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो संदेह अलंकार होता है। कफन कहानी के विषय में गलत कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर बे है कहानी में घिसू और माधव को बुधिया के मरने जीने की चिंता बराबर बनी रहती है, ये गलत कथन है। काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? तो इसका दे सही उत्तर है रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद माने गए हैं, सहजात और जन्मजात, ये गलत कथन है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो इसमें दोषपूर्ण व्याख्या क्या है? युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा, यह गलत है। रोज कहानी के संबंध में सही कथन नहीं है, तो इसमें बेसही है कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है, यह गलत है, क्योंकि कहानी में यांत्रिक वातावरण है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें से सही उत्तर है अनुकारी केवल वे वस्तुएं जैसी वे थी या है, ये गलत है। लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन समीचीन नहीं है यानी सही नहीं है? तो इसका से बेसही उत्तर है वे साहित्य का संबंध तर्क से नहीं अपितु कल्पना से मानते थे। फिरी फिरी बुंझे सी तजे ने बारू का व्यंग्यार्थ नहीं है बाढ़ में चलने का भुना जाना, ये गलत है। तो इसमें बिहारी का दोहा दिया गया है, इसमें यह बताना है कि दोहे में कौन किससे कह रहा है। तो इसका सही उत्तर है खंडिता नायिका नायक से कह रही है। गण आनंद जीव मूल सुजान की कौंद नहू ने कहूँ दर से। तो इस पंक्ति में व्याख्या करने हेतु कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है? तो इसमें जड़ीभूत होना ये गलत है।
नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों का बढ़ना एक अभ्यासजन्य सहज वृत्ति माना है, तो लेखक ने उक्त निबंध में वर्णित अन्य सहज वृत्तियों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? रोंगटे खड़े होना ये गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें बे सही उत्तर है मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है, ये गलत है। इनमें से कौन सा वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत हिंदी की मानक वर्णमाला में नहीं आता है? तो इसमें ड़े जो है ये इसका सही उत्तर है। मीरा पदावली के गर्भ मगवा हरण पंक्ति में मगवा का क्या अर्थ है? तो ये बहुत सरल प्रश्न है और कई बार आया है, इसका उत्तर इंद्र है। पृथ्वीराज रासो यानी पद्मावती समय में समुद्र शिखर का उल्लेख किस रूप में आया है? तो इसका सही उत्तर बे है, दुर्ग के रूप में आया है। आनो तुम चौहान वर अरु के यही संदेश, यहाँ पद्मावती समय में कथन कौन किसके सामने कह रहा है? तो यहाँ सही उत्तर है पद्मावती कह रही है तोते के सामने। नर्मदा का नाम मैकल सुता भी है और मैकल अपनी बिटिया को बना छातीत घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा है। सौंदर्य की नदी नर्मदा में मैकल शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सही उत्तर होगा अमरकंटक के लिए। दोष रहित गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य है, तो ये कथन किस आचार्य का है? तो इसका सही उत्तर है मम्मट का। विरेचन सिद्धांत के संबंध में सही कथन है ए, इसका सही उत्तर है यत्रास्ति का ही अन्यतम रूप है। वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? तो इसमें दे सही उत्तर है इसका एक भेद पद पूर्वार्ध वक्रता भी है जिसमें अलंकारों का विधान है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये सही उत्तर है समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है, ये गलत है। गोदान में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो इसमें ये सही उत्तर है कि सगोई में घटनाओं के स्थान पर मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त मानवीय व्यापार का अंकन है, यह गलत है। महाभोज उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? दे सही उत्तर है राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदारी सहानुभूति है। 78% खरी पात्री कान की कौन बाहुबानी में खरी पात्री कान की किसे कहा गया है, इसका अर्थ क्या है? व्यंग्यार्थ। तो इसका सही उत्तर है बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली यानी कच्चे कान की। मैं पादा बन गया हूँ उसने कहा था कहानी में उपयुक्त कथन किसका है? तो सही उत्तर है वजीरा सिंह का। शायर जले सकल बने दाजे पन मंच हेरा अकेले, तो कबीरदास जी की इस पंक्ति में असंगत अर्थ कौन सा है? तो इसमें बे असंगत है इंद्रिय रूपी हरिण। अपनो स्वार्थ को सब कहूँ चुप करी रहो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरुबो में किसे संबोधित नहीं किया गया है? तो इसमें ए सही उत्तर है ग्वाला, बाकी तीनों को संबोधित किया गया है। बाहुबली तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता। पुरस्कार की वाक्य में प्रयुक्त ये तथा इन्हें से अभिप्रेत अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर अरुण के सैनिक होगा बे। विखंडनवाद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दे, ये टेक्स्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित पक्का और पूरा मानता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बे सही है मध्यम काव्य व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के चमत्कार का पोषक होता है, ये गलत कथन है। पहचाने हरि कौन मोस से अनपहचान को, इस पंक्ति में इस छंद में कौन सा विकल्प अनुपयुक्त है? तो इसमें दे अनुपयुक्त है। इसमें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर बे, क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द एविकारी माने जाते हैं, ये गलत है। सौंदर्य की नदी में जो गवारी घाट से बरमान घाट की यात्रा है उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में गाखड़ा को प्रकृति का है, तो पूरी पराठे को विकृति कहा गया है, तो इसमें रोटी को क्या माना गया है? संस्कृति, सही उत्तर है। छंद विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर बे, सोरठा छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्रा होती है, ये गलत है। इलियट के काव्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, ये इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिकरण से कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें दे सही है मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में अंतर केवल परिमाण
तथा कार्य प्रणाली के स्तर पर होता है। अब मोही ले चली ननद के वीर अपने देसा। इसमें मीराबाई की पंक्ति में ननद के वीर से व्यंजित अर्थ क्या है? आत्मा का स्वामी। इनमें से कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें सही उत्तर दे है, कृत्रिम वेशभूषा आदि को कायिक अनुभव माना गया, ये असंगत है। इसमें अलंकार विषय कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें बे असंगत है। यमक और उपमा की गणना शब्दालंकारों में की जाती है, ये असंगत है, क्योंकि उपमा जो अलंकार है अर्थालंकार है। संघ के राज के प्रयोजन में जो अंकों का भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही उत्तर दे है 343 ए। कुबेरनाथ राय द्वारा राघव करुण रस निबंध में वर्णित विचारों के अनुसार नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर है निर्वासन। ये प्रश्न हमने मॉडल पेपर में 2-3 बार पूछ लिया था। कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसमें ए सही है, मालवी पूर्वी राजस्थानी, ये असंगत है। मारा ओ लगिया घर आजो जी, मीरा द्वारा किसे बुलाने की कामना नहीं की गई है? तो इसमें ए सही है, मित्र को नहीं की गई है, बाकी तीनों इसके अर्थ सही है। प्लेटो विषय कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ए सही है, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जगाता है। अलंकार सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें ये सही है, जयदेव ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में अलंकारों की अनिवार्यता का समर्थन किया है, ये असंगत है। बरसे मगा जकोरी जकोरी नागमती वियोग खंड में उल्लेखित चित्रण किस महीने के अंतर्गत आता है? तो इस सही उत्तर भादो है। ये प्रश्न हमने मॉडल पेपर में पूछा था। पाता हूँ निज को खोए के भीतर, विलुप्त नेत्रों से देखता हूँ द्योतियाँ। कविता की उक्त पंक्तियों में सर्वाधिक रूप से प्रकट भाव कौन सा है? तो इसमें ऊर्जस्थित होने का भाव, यह अंधेरे में कविता से है। महाभोज उपन्यास के संबंध में मनु भंडारी का आत्मकथ्य कौन सा है? अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद्व को देखना महत्वपूर्ण है, दे इसका सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ए सही है, प्रेम विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व, ये गलत है, क्योंकि प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। ये प्रश्न भी हमने मॉडल पेपर में 2-3 बार पूछ लिया था। इनमें से अलंकारों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें बे विकल्प गलत है। रूपक अलंकार के भेद है सांग रूपक निरंग रूपक, ये गलत है, क्योंकि रूपक अलंकार दो प्रकार का होता है। हालांकि अभेद रूपक के 3 भेद है, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। टी.एस. इलियट के निर्वेकता सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर दे है, प्रौढ़ कवि अपने उत्कट व व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ होता है। इनमें से रस विषय कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही उत्तर से है, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहते हैं, ये गलत है। सो इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम खड़ी बोली बहुत ही सार्थक है, ये मान्यता किसकी है? तो इसका सही उत्तर किशोरीदास वाजपेयी है। देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? इसमें से सही वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है, ये गलत कथन है। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें से सही है, सरोजिनी, प्रदर्शनी, दायित्व, सही उत्तर है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें ये सही, इस पत्र में का है वह कल आएगा। सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ओंकारेश्वर विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से ए सही उत्तर है, यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक बना हुआ है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है जहाँ पर शंकराचार्य ने विद्याभ्यास किया था। इस उत्तरमाला में किसी प्रश्न के उत्तर गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये संभावित उत्तर है। सही उत्तरमाला के लिए आरपीसी की सही मिलान करें अथवा सरसा बुक ऐप पर जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें आप देखें, वहाँ आपको आंसर की विस्तृत व्याख्या के साथ मिलेगी। निम्नलिखित में ब्रज बोली का क्षेत्र नहीं है, तो सहारनपुर नहीं है। विपिनता के सत्ता सागर में सुहागी ये तृणता जिसे पकड़े हुए वे सागर को पार कर रही थी, तो ये गोदान में किसका कथन है, किसके विषय में है? तो इसका सही उत्तर है धनिया। ये प्रश्न भी हमने मॉडल पेपर में पूछा था। तुलसी कबंध केसु दहियो विचारु अंध, दंड देखिए तो जग सोचू परिणामों को। यहाँ कबंध का अर्थ क्या है? तो यहाँ कबंध का अर्थ है कठोर बंधन। लाज ने लपेटी
चितवनी भेद भाई भरी, यहाँ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या का अनुकूल विकल्प नहीं है, यानी गलत कौन सा है? यहाँ लपेटी सास या आवरण के रूप में लिपटना, तो इसका सही उत्तर बे है। हिंदी साहित्य के चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद शब्द कब प्रचलित हुआ? 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। ये प्रश्न भी हमने मॉडल पेपर में पूछा था। ए इसका सही उत्तर है। तुलसी को भलो पे तुम्हारे किए कृपाल, कीजे ने विलम्बु बली पानी भरी खाल है। उक्त काव्यांश में पानी भरी खाल का भावार्थ क्या है? जीवन क्षण भंगुर है, सही उत्तर है। सौंदर्य की नदी नर्मदा में मंडला से छिन गांव का जो प्रकरण है, वहाँ कृषक दंपति ने लेखक से जूते उतार कर चलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उनका खलियान था। वहाँ पर लेखक को कृषक की पत्नी ने कहा था, जूते उतार कर चलो महाराज, वहाँ हमारे खेत है। टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है? ए सही उत्तर है। इलियट एकता में अनेकता को रूपायित करने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं, ये गलत कथन है। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था, इस घर का जो कुछ हो चुका आज तक, मेरी तरफ से ये अंत है उसका, निश्चित अंत। आधे अधूरे में ये कथन स्त्री किसके समक्ष कह रही है? तो से सही है, लड़का एवं बड़ी लड़की। इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? तो इसमें अविंक्षण, ये बे सही उत्तर है। ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दे सही है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि, गौण ध्वनि व अलंकार ध्वनि के नाम से ध्वनि का वर्गीकरण किया है, ये गलत है। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है। उनकी घटी हुई देव और गरिमामयी व्यक्तित्व का महाभोज उपन्यास से उद्धृत उक्त कथन किसके लिए है? तो सही उत्तर है दास साहब के लिए। किंतु उसी ने ला टकराए इस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। तो यहाँ पंक्तियों को समझने की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो इसमें ये सही है, उसी का अर्थ पानी की तीव्र लहर, ये गलत है। ये पंक्ति चिंता सर्ग से ली गई है और उसी का अर्थ है बड़ी मछली, महामत्स्य। कुंडलिया छंद से संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? तो इसमें ये बे त्रुटिपूर्ण है। कुंडलिया सममात्रिक छंद है, क्योंकि ये विषम मात्रिक छंद है। प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दे सही है, वे साहित्य में ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख तत्व मानते थे, ये गलत है। ओस बिंदु चुग रही यहाँ सिन्नी मोती उनको जान, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, ये प्रश्न कई बार आया है। रमणीयार्थ प्रतिपाद के शब्द काव्यम, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ की है, ये भी इम्पोर्टेंट सदाबहार प्रश्न है। इसमें अलंकार की परिभाषा संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से सही है, जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाए वहाँ यमक अलंकार होता है, ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। हे पुरुष सिंह, तुम भी वही शक्ति धारण करो धारण। तो यहाँ राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है? तो ये कथन जामवंत का है। ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, निराला की राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है? तो ये कथन राम का है। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? तो इसमें सप्तक में अक नहीं है, के प्रत्यय है। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें ममता सही उत्तर है। चार्ल्स जेकिंस के अनुसार पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही है आर्नल्ड टोयम्बे। इसमें अनुभव विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही है, अनुभवों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत कथन है। इनमें से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? तो इसमें से सही उत्तर ए है, दुर्व्यवहार में दो से अधिक उपसर्ग है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसमें दे सही उत्तर है। किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द है? तो इसमें दे सही है, 1+1 1 होता है। चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था, ये प्रश्न भी हमने मॉडल पेपर में पूछा था, जो सर साबू के पर टेस्ट हुए थे। तो इसमें सही उत्तर होगा होरी के लिए। त्रासदी की प्रमुख विशेषता नहीं है, सही उत्तर है त्रासदी में कार्य व्यापार वर्णीय होता है, अभिनय नहीं, ये गलत कथन है। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में विचारधारा के अंत की घोषणा करने वाले विचारक कौन से? डेनियल बेल, बे सही उत्तर है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आधुनिकता सही उत्तर है, सही। क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बे सही उत्तर है, विशेष ज्ञान व प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद नहीं करते,
कौन सा कथन कुंतक के मत से विरुद्ध है? तो इसमें बेसही वाक्य वक्रता के अंतर्गत समस्त शब्दालंकार व अर्थालंकार समाविष्ट है, ये गलत कथन है। आयो घोष बढ़ो व्यापारी में घोष का अर्थ क्या है? ये सदाबहार प्रश्न है, इसका ए सही उत्तर है अहीरों की बस्ती। यहाँ कवितावली के काव्यांश में कवि कोकिल किसे कहा गया है? ये भी हमने प्रश्न पूछा था मॉडल पेपर में, तो ए सही उत्तर है श्री वाल्मीकि। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उदो, मथुराई ले गाओ, नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन सुभाव। यहाँ रेखांकित में नागरी नारी से अभिप्रेत क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है कुब्जा। प्रत्यय वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत समाहित है? तो ये पद परार्थ वक्रता, सही उत्तर है दे। ये भी हमने मॉडल पेपर में प्रश्न पूछा था। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक नहीं है? तो से ये मैं भी ये काम कर सकता हूँ। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें ये सही वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है, ये कथन गलत है। इस प्रकार हमने सहायक आचार्य प्रथम पेपर के संभावित उत्तर देखे हैं। इनमें 1-2 प्रश्नों के उत्तर गलत भी हो सकते हैं। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या सहित PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे सरसा बुक ऐप पर जाएं। सरसा बुक ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर के आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और वहाँ पर सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या मिलेगी और कोई गलत प्रश्न भी नहीं मिलेगा।